हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। आज एफ आई एस डी आई एस की पोजीशन बताने से पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत क्वेरीज आई हमारे पास कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना 52 वीक 52 वीक हाई और लो का कुछ बताइए। वो अपना लो काट गई थी और अब क्या ये खरीदने के लेवल पे है या नहीं, किस लेवल पे खरीदना चाहिए और इसका आगे का क्या रोड मैप रहेगा। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं। Reliance Industries Limited is a Fortune and the 500 companies and the largest private sector corporation in India. इंडिया की सबसे बड़ी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसमें लगभग 500 कंपनीज है अलग अलग टाइप का जो काम करती हैं। और टेक्सटाइल और पॉलिस्टर से ये शुरुआत हुई थी इस कंपनी की। सबसे पहला काम इन्होंने कपड़े बनाने का किया था। विमल का ब्रांड जो था वो इन्हीं का है। उसके बाद ये एनर्जी, मटेरियल, रिटेल, एंटरटेनमेंट, डिजिटल सर्विस सब में आ गई। रिलायंस प्रोडक्शन सर्विस पोर्टफोलियो टचेस द ऑलमोस्ट ऑल इंडियन ऑन अ डेली बेसिस। रिलायंस के जो प्रोडक्ट हैं वो लगभग सभी इंडियंस को डेली बेसिस पे वो यूज ही करते हैं। रिलायंस वॉज फाउंडेड बाय धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी जी ने इसको फाउंड किया था और प्रमोटेड एंड मैनेज बाय इट्स एल्डर सन मुकेश धीरूभाई अंबानी। जो मुकेश हैं, मुकेश अंबानी है, वो उसको संभालते हैं अब। अंबानी फैमिली के पास 50% शेयर होल्डिंग है इनकी टोटल की। कॉन्ग्लोमरेट जो सारी कंपनीज की मिलाकर 50% शेयर होल्डिंग इनके पास है। अब थोड़ा सा रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो रिलायंस कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो कपड़े से हुई थी, लेकिन आज के टाइम पर कपड़े और बाकी बिजनेस में क्या वो है, उनका क्या मिक्स है, उनकी कितने परसेंट रेवेन्यू किस हिसाब से जरा वो देख लेते हैं। ऑयल टू केमिकल सेगमेंट सबसे ज्यादा कमाने वाला सेगमेंट इनका यही है। यहीं से रिलायंस रिलायंस बनी है। मुकेश अंबानी या धीरूभाई अंबानी ऑयल सेगमेंट से बना है। पूरी कंपनी का 57% ऑफ सेल वैल्यू 57% ऑफ सेल वैल्यू यहीं से आता है। लेकिन एक बात और बता दें, ऑयल जो होगा, ऑयल जो बिकता है वो क्वांटिटी में बिकता है। तो उस पे थोड़ी सी भी सेल होगी, मतलब कि एक ऑर्डर भी उसका कई हजार करोड़ का होगा, तो वो रेवेन्यू में ज्यादा काउंट कर जाएगा। इसलिए 57% ऑफ द रेवेन्यू हम ऑयल से कह रहे हैं। अंडर द सेगमेंट कंपनी प्राइमरली रिफाइंस द क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है, मैन्युफैक्चर एग्जैक्ट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, पॉलीमर्स एंड प्लास्टोमर्स, इंटरमीडिएट्स एंड पॉलिस्टर्स। इसमें कंपनी को क्रूड ऑयल जमीन में से निकालने का, उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे अलग अलग करना, उसके मिनरल्स, उसके अंदर जो अलग अलग आइटम उन सबको अलग कर देना, पेट्रोल बनाना, डीजल बनाना, मिट्टी का तेल बनाना, वैसलीन बनाना, मोम बनाना, ये सब काम करना। और इससे रिलेटेड सारे काम उनको अलग अलग जगहों पर, उनकी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उसके हिसाब से वो करते हैं। जैसे जामनगर में है, हाजीरा में है, दहेज, नागौथान, वडोदरा और अदर। इंडिया के अलावा बाहर भी उनके प्लांट्स हैं, वहां पर भी करते हैं। इट इज अ क्रूड रिफाइनरी कैपेसिटी ऑफ 1.4 मिलियन बैरल पर डे। सबसे बड़ी बात है इनकी कैपेसिटी। इतनी कैपेसिटी किसी सरकारी कंपनी के पास भी नहीं है जितनी कैपेसिटी इनके पास है। 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे बना सकती हैं ये। और लार्जेस्ट सिंगल साइट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ग्लोबली। और इतना बड़ा साइट तो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, इनके पास ही है। इतनी बड़ी एक सिंगल साइट इनके पास है। इट हैड अ टोटल थ्रूपुट ऑफ 77 मिलियन मेट्रिक टन्स। 77 मिलियन मेट्रिक टन्स इन्होंने 22 में जो है निकाला था। और जिसमें से 89% वॉज मीट फॉर सेल, और उसमें से 90% के आसपास आइटम ऐसी थी जो सेल के लायक भी थी, सेल भी कर दिया। इसके बाद इनका 23% रेवेन्यू आता है रिटेल रिटेल सेगमेंट में। रिटेल सेगमेंट में इनकी दो चीजें ज्यादातर चलती हैं। एक तो ये बना रहे हैं रिलायंस ट्रेंड्स के नाम से कपड़े का शोरूम, उसमें ये कपड़ा बेचते हैं रिटेल शोरूम के, और उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज का माल होता है और अपना भी ये बनवाते हैं। और दूसरा ये कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आपको हम बता दें कि रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा जो नेसेसिटीज जो होती हैं ये उसमें घुस गए। अब इनको कपड़ा इन्होंने पकड़ लिया, और उसके अलावा जो कपड़े से रिलेटेड और हमारी जो इलेक्ट्रिक आइटम है जैसे कि लैपटॉप या मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, एसी, ये सब भी ये बेचने लगे। तो कंपनी हैज द लार्जेस्ट रिटेलर इन इंडिया विद वेरियस स्टोर concept सेलिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, लाइफस्टाइल, ग्रोसरी, फार्मा एंड कनेक्टिविटी। ऑनलाइन भी बेचते हैं। इन्होंने क्या करा, 15,200 रिटेल स्टोर्स बड़ी जल्दी खोल दिए एंड हैज अ कस्टमर बेस ऑफ 19 करोड़ कस्टमर। 19 करोड़ कस्टमर्स भी इनके पास हैं। और रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस हेमलेस, जियो आउटलेट्स, नेटमेट्स भी इन्हीं की कंपनी है, और रेस्क्यू भी इन्हीं की है। इट ऑल्सो ऑपरेट्स वेरियस डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जियो मार्ट, मिल्क बास्केट भी इन्हीं का है, रिलायंस डिजिटल, एजियो, जीवा में भी इन्हीं का है,
अर्बन लैडर भी इन्हीं का है, नेट मैट्स एंड अदर्स ये सब भी इन्हीं का है। और तो और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ जस्ट डायल भी खरीद लिया, उसके बाद 7-Eleven, मिल्क बास्केट, मनीष मल्होत्रा आपने नाम सुना होगा, मनीष मल्होत्रा भी इन्होंने खरीद लिया, क्लोविया और डुंजो भी इन्हीं का है। और आगे भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं बहुत तेजी से, और 2022 में इन्होंने लगभग 7 स्टोर्स पर डे के हिसाब से लगभग लगभग 1500 स्टोर इन्होंने टच कर लिए हैं। 1500 स्टोर 15,000 स्टोर 15,000 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया इन्होंने बना लिए हैं। यहाँ से इनकी जो इनकम आती है वो 23% ऑफ द रेवेन्यू यहाँ से आता है, और 50 पहले वाले था तो 57%, मतलब हाफ रेवेन्यू ऑयल से, 1/4 रेवेन्यू रिटेल सेगमेंट से, और बचा हुआ 1/4 में से आप कह दीजिए 1/10 आ जाता है रिलायंस जियो से, और बचा हुआ 15% बाकी सबसे। तो अगर हम बात करें इनके अभी रिटेल सेगमेंट की, रिटेल सेगमेंट में इनको अभी लॉस है। रिटेल सेगमेंट में क्योंकि अभी ये नए नए अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं तो इनका एक्सपेंस हो रहा है, कैपेक्स बढ़ रही है, तो इसलिए अभी वहां पर ये प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अभी तो इन्हें खोलते हुए 2-3 साल ही हुए हैं, शुरू के 5 साल में तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है। लेकिन इनके पास कस्टमर बेस इतना है कि जैसे रिलायंस जियो को उन्होंने फ्री में बेचकर भी पैसा कमा लिया, ऐसे ही यहाँ पर रिटेल सेगमेंट्स में से भी प्रॉफिट निकाल देंगे। तो इस साल इनका ब्रेक इवन पे आने का पूरा पूरा चांस है, और ऑयल बिजनेस में तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट है ही। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 8.41% है, पिछले 3 साल से थोड़ा कम है। वो इसलिए कि पिछले 3 साल से जो इतने भी अपने कैपेक्स कर रहे हैं, तो वहां से इनके प्रॉफिट पे दबाव दिखाई देगा, क्योंकि वहां से जो प्रॉफिट हुआ वो इन्होंने स्टोर्स में लगा दिया। जब स्टोर्स में लगा दिया तो प्रॉफिट कम दिखा, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ओवरऑल कम दिखाई देगी। डिविडेंड पे आउट भी कम कर रहे हैं, क्योंकि कैपेक्स कर रहे हैं, पैसे की जरूरत है, तो पैसे को डिविडेंड में ना बांट के आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे आउटलेट्स में। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2270 रुपए का चल रहा है अभी। नेट प्रॉफिट रेशन का 8.10 है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। पीई इनका सिर्फ 24 रह गया है, 24 रह गया है। और अगर हम आरओसी की बात करें तो 9%, डिविडेंड यील्ड भी सही है। नेट प्रॉफिट भी इनका 17,806 करोड़ का था। और क्वार्टर की सेल्स गिरी है, वो पेट्रोल की दाम और पेट्रोल का यूज थोड़ा सा कम ज्यादा होने की वजह से भी हो सकता है, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तभी रिलायंस का रेट जो है नीचे आया है, 52 वीक लो पर मिल रहा है ना। तो इस वजह से भी हम बता रहे हैं आपको कि 52 वीक लो पर खरीदना है या नहीं, अब इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट इनकी पूरी ठीक है, कोई खास लोन नहीं है, क्या सब कुछ रिजर्व्स भी बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। लेकिन इस टाइम पर खरीदना चाहिए या नहीं, इस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन ये हो सकता है कि क्या यहाँ खरीदें या कुछ वेट करें। तो थोड़ा सा पीई रेशो पे बात कर लेते हैं। इनके पीई रेशो देखते हैं, इनका ये है, ये रहा। कंपनी का पीई रेशो ज्यादातर एक एवरेज रहता है, मीडियन देखिए ये आया है 26 का पीई रेशो इनका रहता है मीडियन। मैक्सिमम जो इनका पीई रेशो जाता है वो जाता है, ये रहा, मैक्सिमम जाता है 38 तक, और लोएस्ट गया है आज तक जब गया था तो 16 पर। 38 से 16 के बीच में रहता है। और अगर मीडियन की बात करें ज्यादातर रहता है बीच का, तो 26 इनका मीडियन है, और इस टाइम चल रहा है 24 का पी, मतलब अपने मीडियन से तो नीचे है। और एक एवरेज की बात करें तो इनका पी से नीचे ज्यादातर नहीं गया, ये 26 के आसपास है, मीडियन है, और इसी के आसपास घूमा है। ये जो बिल्कुल नीचे वाला लेवल है ये तो कोरोना के टाइम पर गया था, तब 16 गया था। तो ज्यादातर इनका जो मीडियन लेवल है वो यही है, देखिए यहाँ तक सब जगह यही चल रहा है। तो 26 के नीचे तो ये पी जाता नहीं है, 24 पर मतलब लेना बनता है। तो 24 के पी पे अगर आपको रिलायंस जैसी कंपनी मिल रही है तो लेनी बनती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं और कहाँ पर हमें खरीदना चाहिए। 2270 रुपये पे क्लोजिंग हुई है रिलायंस की। और अगर 1 साल पहले की बात करें तो ये 1 साल पहले भी नहीं, सिर्फ 6 महीने पहले की बात भी करें तो वो यहाँ था, ये बैठता है लगभग लगभग 2650 पे। और अगर इसी की 1 साल पहले की बात करें, रिलायंस देखिए मैंने आपको भी बताया बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर इसकी अगर ऐसी बड़ी कंपनी भी आपको इतने कम रेट पर मिल जाए तो क्या लेनी चाहिए या नहीं। इसके अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो वो था 2856 रुपए का।
और अगर लो की बात करें तो वो है 2180 रुपये का। ये लो है, ये जो लो है 2180 रुपये का, ये कल या परसों ही लगा है। इससे पहले वाला जो इसका लो था वो 2300 के आसपास था, जो लास्ट टाइम लगा था। तो ये लो है, ये लगभग 6-7 महीने 8 महीने पहले का लो है। उसके बाद अब ये दोबारा से लो लगा है। तो क्या इस लो पे आने के बाद, ये देखिए हमने इस पे लाइन ये वाली बना भी रखी थी, ये लो लगा था बहुत पहले। इस लो पे ही आके इसने सपोर्ट लिया और अब इसने तोड़ना शुरू किया। अगर इसको जूम करके दिखाएं आपको, तो ये अगला सपोर्ट, अगला रेसिस्टेंस जो इसका आएगा वो यहाँ पर आना है, जो कि है 2310 के आसपास। और अभी चल रहा है ये 22, अभी चल रहा है आपका ये 2270, यानी कि 2270 से अभी है, और 2310 पे अगला रेसिस्टेंस है। यानी कि इसमें 40 रुपए तो अभी बढ़ सकते हैं, और 2310 के बाद अगला रेसिस्टेंस आएगा 2370 पे। 2370 तक जा सकता है, और अगर वो क्रॉस कर जाएगा तो फिर इसका टारगेट बनेगा 2450 का। यानी कि अगर आप रिलायंस को अभी लेते हैं पुल बैक के लिए, क्योंकि रिलायंस ने अभी अपना लो बनाया है, और अगर आप इसे अभी लेते हैं तो अभी ये 2270 पे है, इसका अगला टारगेट बनेगा 2310 रुपये, उससे अगला बनेगा 2370 रुपये, और उसके बाद एक लास्ट बना, उसके बाद अगला जो बनाएंगे वो बनाएंगे 2450 रुपये का। इस पोजीशन के लिए आपको जो अपना स्टॉप लॉस रखना है तो वो ये रखना है, जो इस पोजीशन को इसने, ये वाली को 2250 रुपये एस एल लगाइए आप अपना 2250 रुपये का। तो 2250 रुपये के हिसाब से आप रिलायंस को बाय कर सकते हैं। 2270 का रेट है। नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 2300, जो आपको कल ही मिल जाना चाहिए। अगला टारगेट होगा 2370 रुपये, और अगर 2370 काटता है तो 2450 रुपये। तो अगर कोई मान लीजिए कोई है इस तरह का बंदा जिसे 2270 से 2450 तक देखना है, मतलब 10% का मूव चाहिए, तो वो कम से कम 1 या 2 महीने के लेवल से, तो 1 या 2 महीने के से हिसाब से तो खरीदेगा ही। तो 2300 का टारगेट तो आपको कल ही मिल जाना चाहिए। 2370 पे आप पार्शियल बुकिंग कर लीजिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2450 के लिए होल्ड करिए। तो आप 50% 2370 पे बुक कर लीजिए, 50% 2450 पे बुक कर लीजिए, लेकिन सब चीज़ों के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2250 रुपये का रिलायंस में।